दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस.के. तिवारी। दोस्तों बात करेंगे कामदा एकादशी कब है, 18 या 19 अप्रैल को। साथ ही यह भी जानेंगे इसकी पूजा विधि क्या है, इसके पारण का समय क्या रहेगा और इसकी कथा क्या है। तो सारी बातें आज कामदा एकादशी के बारे में हम आपको बताएंगे, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 9 अप्रैल से हुआ है। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि को होगी। उस दिन एकादशी व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाएगी। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि की कृपा से राक्षस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम 5:31 पर शुरू होगी। इस तिथि की समाप्ति 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रात 8:04 पर होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। दोस्तों कामदा एकादशी के दिन का ब्रह्म मुहूर्त का प्रातः समय रहेगा 4:23 से सुबह 5:07 तक। वहीं अभिजीत मुहूर्त यानी उस दिन का शुभ मुहूर्त 11:54 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। कामदा एकादशी के दिन आप सुबह में सूर्योदय से लेकर 10:57 तक बीच कभी भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय रवि योग होगा जो पूजा पाठ के लिए अच्छा होता है। उस समय वृद्धि योग भी होगा, उसमें आप जो भी पुण्य करेंगे उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। 3 शुभ योग में है कामदा एकादशी व्रत 2024। कामदा एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन रवि योग सुबह 5:51 से सुबह 10:57 तक रहेगा। वहीं वृद्ध योग प्रातः काल से लेकर देर रात 1:45 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग होगा। ये तीनों ही योग कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। कामदा एकादशी वाले दिन मघा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 10:57 सुबह तक रहेगा। उसके बाद से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वो 20 अप्रैल को पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 5:50 से लेकर 8:26 तक रहेगा। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन 10:41 रात में होगा। द्वादशी समापन से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों इस दिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज की तरह ही मसूर की दाल, गाजर, सलजम, गोभी, पालक आदि चीज़ों के सेवन से हमें परहेज रखना चाहिए। मान्यता अनुसार एकादशी तथा द्वादशी तिथि के दिन बैगन खाना शुभ फलदायी माना जाता है, अतः इस दिन बैगन का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जौ का सेवन ना करें। मान्यता अनुसार जौ को महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न होना माना जाता है, अतः एकादशी पर जौ का सेवन वर्जित है। एकादशी के दिन गंधयुक्त चीज़ों का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह काम भाव बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाता है। अतः इस दिन लहसुन तथा प्याज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल का संबंध जल से तथा जल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा ही मनुष्य का मन तथा सफ़ेद रंग के स्वामी माने जाते हैं, अतः जल तत्व राशि के कारण अक्सर धोखा खाना पड़ता है। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता ही उपयोग में लाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से व्यक्ति नरकगामी होता है, अतः इन चीज़ों से भी दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, यह संतान के लिए हानिकारक माना गया है। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः दातून ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबाकर अंगुली से कंठ साफ करने की मान्यता है। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लेना चाहिए, आपका दंत धावन हो जाएगा। कामदा एकादशी के दिन 5 कार्य जरूर करने चाहिए। इस दिन पापों को क्षय की कामना से व्रत रखें तथा किसी के साथ बुरा ना करें और ना ही अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार लाने का प्रयास करें। साथ ही इस दिन कम से कम बोलने का प्रयास करें। अगर हो सके तो इस दिन मौन व्रत धारण करें, और अगर बोलते हैं तो ज़्यादा ना बोलें, ताकि इस दिन अपशब्दों के प्रयोग से बचा जा सके। एकादशी के दिन क्रोध का त्याग करें तथा मधुर वचन बोलें। एकादशी की तिथि पर पीपल में मीठा जल चढ़ाने तथा शाम के समय पीपल की जड़ में घी का दिया लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। एकादशी के दिन उपवास के पश्चात द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा तथा गरीबों को खाद्य सामग्री देने के पश्चात ही खुद पारण करें। सामर्थ्य अनुसार वस्त्र और रुपए पैसे का दान अवश्य करना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में।
दोस्तों प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था जिस पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित एवं ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वो अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का ध्यान हो उठा, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। इसके बाद ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई तथा गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उनकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगी। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई तथा मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताइए। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले के ही भांत ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांत सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक के धाम को चले गए। तो दोस्तों ये जानकारी थी कामदा एकादशी के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।